नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट की। मछली शहर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। इसके अलावा प्रत्याशी से अलग महत्वपूर्ण है कि वहां का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं प्रत्याशी बता दूं ताकि तमाम लोगों की दिक्कतें दूर हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रत्याशी का नाम लास्ट में बताते हो, और इसके अलावा मैं आपको पूरा आंकड़ा बताऊंगा जिससे आपको जानकारी होगी कि कौन पार्टी यहाँ चुनाव जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 99.99% यानी कि 99.99% पूरा चांस है दीपचंद राम को यहाँ से टिकट देगी। क्यों देगी? आपने सुना होगा कि रागिनी सोनकर को टिकट मिलेगा। रागिनी सोनकर बहुत अच्छी वक्ता हैं, विधायक हैं, तूफानी सरोज वहां से विधायक हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं क्यों नहीं मिलेगा इन लोगों को टिकट। क्योंकि सोनकर हो या सरोज बिरादरी हो, सोनकर खासकर मैं बता दूं, इनकी संख्या जो है पूरे लोकसभा में नाम मात्र है। बहुत होगी 10-20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको जानकारी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। विधायक बनी है, सुरक्षित सीट से बनी है। समाजवादी पार्टी की लहर थी, लहर में सरकार नहीं बन पाई। 111 सीट गठबंधन को मिला करके 125 सीट जीत पाए ये लोग। लेकिन उस समय वास्तव में लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब सैकड़ों सीटें ऐसी होंगी जहां कभी कहीं 1000 वोट से हारी है, कहीं 200 वोट से हारी है, कहीं 500 वोट से हारी है, कहीं जीती भी है। ये भी है, आपको मैं बता दूं। तो यहां से जो टिकट मिलेगा दीपचंद राम। दीपचंद राम कौन है? दीपचंद राम की पहले फोटो देखिए आप। आपको मैं फोटो दिखा दे रहा हूं, यही है दीपचंद राम। तो आप समझ सकते हैं, जैसे दलित की सीट है, दलित वर्ग की सीट है। इनकी पार्टी हुआ करती थी पहले, और इन्होंने अपनी पार्टी का विलय, बहुजन काशीराम नाम से पार्टी हुआ करती थी, अपनी पार्टी का विलय इन्होंने समाजवादी पार्टी में कर दिया था। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दीपचंद राम जो हैं जाटो समाज से आते हैं, मतलब दलित समाज में जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या है। क्यों इनको टिकट मिलेगा? इन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी किया था। उसके अलावा सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट के अलावा यहाँ पर जो बसपा का वोट है, बसपा का जो वोट है वाकई में गिरी हालात में बहुत ज़्यादा मिला। जो बसपा का वोट अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, ला लेगा, वही यहाँ से चुनाव जीतेगा। कैसे पता लगेगा? तो थोड़ा से विधानसभा का रिजल्ट मैं बार बार बताता हूँ, बहुत सारे लोग थक जाते हैं इसको सुन के। तो जरूरी है, केराकात सुरक्षित विधानसभा सीट है केराकात। तो यहां से सपा पाई है 94,022 वोट, भाजपा पाई है 84,178 वोट, और यहां पर 51,633 वोट। और मैं बता दूं 181 वोटों से बीजेपी जीती थी। ध्यान दीजिएगा, सपा, बीजेपी, बीएसपी। तो दीपचंद राम को अगर टिकट मिलता है तो वो इस वोट को, बीएसपी के उस वोट को ट्रांसफर कराने में काफ़ी दिन से मेहनत भी कर रहे हैं। जमीनी स्तर के नेता हैं। और मैं बीएसपी की यहाँ बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बीएसपी को कमज़ोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीएसपी में वास्तव में वो चीज़ नहीं रह गई जिससे लोग बीएसपी को वोट दें। बाकी देने वाले तो भाई देंगे ही, जो उनका मेन वोटर है। तो इसी चीज़ को लेकर के जफराबाद अगली सीट है। जफराबाद में समाजवादी पार्टी को मिला था। समाजवादी पार्टी नहीं थी, यस बीएसपी थी। 90,620 यस बीएसपी, मतलब राजभर इन्हीं के साथ थे ना। 84,328 और यहां पर 35,234 वोट मिला था बीएसपी को। पिंडरा जो सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी का वोट था 48,766, 84,325 बीजेपी का, और यहां पर 48,248। देख सकते हैं आप यहां पर। मछली शहर, जहां से रागिनी सोनकर विधायक हैं, 91,659, 83,000
175 और यहाँ पर 35,059 वोट था बीएसपी का। मड़ियाहू सीट है, अपना दल यहाँ लड़ी थी, समाजवादी पार्टी मड़ियाहू सीट है, 76,007 वोट, 74,801 वोट, 32,783 वोट। तो यहाँ पर कहने का मतलब जब वोट आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास 4,01,000 वोट है, बीजेपी गठबंधन के पास 4,10,000 से ज़्यादा वोट है और यहाँ पर बीएसपी का भी वोट है। इस बीएसपी के वोट के अलावा अगर आप लोकसभा का रिजल्ट देखेंगे पिछले लोकसभा के चुनाव का, तब आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर बीजेपी के क्या हाल है और विपक्ष का क्या हाल है। आपके सामने आंकड़ा भी मैंने खोल दिया है, देख सकते हैं। बीपी सरोज लड़े थे बीजेपी की तरफ से, 4,88,397 वोट मिला था, 47%। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से त्रिभुवन राम, अब ये बीजेपी में चले गए, विधायक भी बन गए हैं, 4,88,216 वोट मिला था। रामचरित्र निषाद लड़े थे, कब 2014 की बात कर रहे हैं हम, 4,38,210 वोट मिला था। यहाँ पर बीएसपी 2 नंबर पर थी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर जो चुनाव होगा वो एक कांटे की टक्कर वाला होगा। यहाँ पर वास्तव में आपके सामने आंकड़ा भी दिख रहा है। यहाँ पर जो चुनाव होगा यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से कांटे की टक्कर वाला होगा। 2014 का आंकड़ा आप देख सकते हैं। यहाँ पर तूफानी लड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीएसपी लड़ी थी, 2,66,000 वोट मिला था। और वहाँ पर अगर आप 2009 में जाएंगे देख सकते हैं तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत भी चुकी है पहले। बसपा लड़ी थी, के गौतम, कमलाकांत गौतम लड़े थे, 1,98,000 वोट। भाजपा 3 नंबर पर थी। 2004 में जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है। तो समझ सकते हैं आपके सामने पूरा का पूरा मैं आंकड़ा रख रहा हूँ। 1999 में जाएंगे, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, देख सकते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर में, बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर में। 1998 में जाएंगे तो बीजेपी के चिन्मयानंद, जिनके ऊपर आरोप लगे थे, आप देख सकते हैं, ये भी चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। और उसके बाद 1996 में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जीती है, जनता दल 2 नंबर पे रही है। भारतीय जनता पार्टी रामविलास वेदांती चुनाव जीते हैं। 1991 में जाएंगे, वर्मा जी चुनाव जीते हैं, राजकेशर सिंह यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, 2 नंबर पर थे। तो एक राजनीतिक आंकड़ा है, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा वक्त बताएगा। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।